आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है। पुंछ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें ऑपरेशन ऑल आउट एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ तमाम आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है और आतंकी साजिश जम्मू कश्मीर में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। पुंछ में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी, एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। पिछले कुछ समय से लगातार आपने देखा होगा कि आतंकवादियों ने जो अपने तरीके उसमें बदलाव किया और इसीलिए सुरक्षा बलों की भी लगातार तैयारी है और आतंकी साजिश एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नाकाम की गई है। पुंछ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों का जो एक्शन है वो लगातार यहां पर नजर आया और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया गया है। जो जानकारी उसके मुताबिक जो एक आतंकी उसे ढेर भी किया गया। अभी आतंकी कौन है, किस ग्रुप से है, किस संगठन से है, ये तमाम चीजें जांच का विषय होगी। फिलहाल ये कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को खत्म किया है। और अजय जांड्याल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया। ये कौन था आतंकवादी, किस ग्रुप से था, किस समूह से था? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि इस चीज की आशंका है कि लश्कर तैयबा का एक आतंकी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आतंकी जो है इस जो घुसपैठ में उस ग्रुप का हिस्सा था उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, भारतीय सेना ने। और उसके बाद ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इस चीज की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इनके और साथी हो उनको भी यहीं ट्रेस करके न्यूट्रलाइज किया जा सके। दरअसल जो जानकारी है, लगभग 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो कृष्णा घाटी के इलाके से घुसपैठ करने की फिराक में था। पहले से इस चीज की आशंका थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी जब हुई थी उसके पिघलने के बाद से लगातार यहाँ पर मूवमेंट जो टेररिस्ट की थी वो बढ़ गई थी। तो जैसे ही आज अलर्ट ट्रूप्स ने देखा कि एक आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो तारबंदी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और घुसपैठ की फिराक में है, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और इस आतंकी को जो है वो मार गिराया। जबकि अभी भी 1 से 2 आतंकी और हो सकता है। घने जंगल का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ और वहां पर आतंकी अगर जंगलों में छुपे रहेंगे तो यकीनन एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त सेना ने सतर्कता बढ़ा दी है, हाई अलर्ट कर दिया गया है और पूरे इलाके में जो है इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो भी आतंकी इसके साथी हो अगर वो वहीं पे छुपे हैं तो उनको मार गिराया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि पहले लगातार जो इनपुट मिल रहे थे उसके मुताबिक लगभग 100 के करीब आतंकी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ अलग अलग लॉन्च पैड्स में जो है मौजूद हैं। इस चीज की जानकारियां सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद से लगातार हाई अलर्ट पर जो है वो एलओसी पर आर्मी और बीएसएफ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर थी। बिल्कुल। और अजय, हमने पिछले कुछ समय में जब जब इस तरह की खबरों को देखा और आप लंबे समय से कवर भी कर रहे हैं, आपने हमेशा बताया कि किस तरह से आतंकवादियों ने अपने तौर तरीके में बिल्कुल बदलाव कर लिया। अब एक एक आतंकवादी अपने आप को इतना अपडेट करके आ रहे हैं कि वो एक बड़े हिस्से को खत्म कर सके। मतलब उनकी प्लानिंग इस लेवल की हो रही है और शायद यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अब उसी तरीके से सोच रही है कि एक एक आतंकवादी, एक एक स्लीपर सेल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बर्बादी के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो इस वक्त टेरर ट्रेनिंग चल रही है वो टेरर ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तानी सेना की जो कमांडो विंग रहता है उसके द्वारा करवाई जाती है। और उसके पीछे की वजह जो है जो एसएसजी जो कमांडोज हैं वहां पर जिनको ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों देती है, उन्हें हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। चाहे वो मॉडर्न वेपन्स हो, चाहे वो लंबे समय तक जंगल के इलाके में रहना हो, ये तमाम गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए इनको तैयार किया जाता है और लंबे समय पर यहाँ पर रहने की इनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे में इस चीज की पूरी जो ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को यहाँ घुसपैठ के लिए जो है वो धकेला जाता है। मगर जिस तरीके से लगातार सेना को इस चीज के इनपुट मिल रहे थे उसी को लेकर तैयारियां भी उसी लिहाज से की गई थी और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा था कि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से हो तो उसी के जो लहजे में उसको जवाब दिया जा सके। आज भी इसी तरीके से जब कृष्णा घाटी इलाके में घुसपैठ का प्रयास हुआ, तुरंत सेना ने जो है मोर्चा संभाला था, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उसके बाद इस आतंकी को मार गिराया। जबकि इसके साथी अगर उस इलाके में छुपे हैं उनकी तलाश अभी भी जारी
जारी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी अगर वहां पे हैं तो इनको तुरंत मार गिराया जा सके। और एक संदेश कहीं ना कहीं सरहद पार एलओसी के दूसरी तरफ बैठे पाकिस्तानी सेना के जवानों के लिए भी कि कोई भी हरकत वो करेंगे, क्योंकि जो घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होती है उसमें पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना का हाथ होता है। पाकिस्तानी सेना के जो बंकर्स हैं उन पर इन आतंकियों को रखा जाता है, लॉन्च पैड पर रखा जाता है, जो लॉन्च पैड पाकिस्तानी सेना और आईएसआई चलाती है। बिल्कुल। और अजय देखिए, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में पहलगाम के बाद और खास करके दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद आतंकवादियों की ये पूरी कोशिश थी कि जो कश्मीर है, क्योंकि बदलाव तो काफी सारे हुए, कश्मीर में शांति दिखी, अमन दिखा, व्यापार बढ़ता हुआ दिखा, ये उनको रास नहीं आया। उन्होंने पहलगाम करने की कोशिश की और उसके बाद एक बड़ा चेंज देखने को मिला कि कई टूरिस्ट प्लेस जो कि बिल्कुल बंद हो गए या फिर वहां लोगों का डर जो है वो लाजमी था इस घटनाक्रम के होने के बाद। लेकिन अब एक बार फिर से जब सब कुछ सही हो रहा है तो ऐसे में आतंकवादियों की ये पूरी कोशिश है, खास करके पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं चुपकर, उनकी पूरी कोशिश है कि ये शांति यहां पर ना रहे अमल, इसीलिए वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए खुशबू, मैं आपको बताऊं, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे लगभग साल भर पहले, उस वक्त यहां जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मौजूद थे उनकी संख्या 100 के करीब थी। उसके बाद लगातार ऑपरेशन चलाए गए, क्योंकि उन आतंकियों को भेजा ही इसलिए गया था कि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जा सके, चुनावों के मौके पर आतंकी हमले किया जा सके ताकि लोग चुनावों में भाग ना लें। मगर सुरक्षा बलों की जो डिप्लॉयमेंट की गई वो इतनी बेहतरीन थी कि इन आतंकियों को कोई भी मौका नहीं दिया गया ताकि वो आतंकी हमलों को अंजाम दे सकें। और उसके अलावा जो ऑपरेशन चलाए गए जंगल के इलाकों में, ऊपरी इलाकों में जो डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई, उसके बाद एक एक कर आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। पहलगाम हमले के बाद जब जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया तो उसमें पाकिस्तान में जो आतंकी गढ़ थे, चाहे वो मुनीरके में था, चाहे वो बहावलपुर में था, या फिर बाकी जैश लश्कर या हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर थे, उनको तबाह किया गया। उसके साथ साथ एलओसी पर जो इनके बंकर्स थे, लॉन्च पैड से, उनको भी तबाह किया गया। मगर उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सुनिश्चित किया गया वो ये किया गया कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी जो हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पे खत्म किया जाए। और जो 100 का आंकड़ा पहले था आतंकियों का, उस आंकड़े को अब सिर्फ 35 से 40 के बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने आतंकी जो हैं वो सक्रिय होंगे। बाकी आतंकियों को, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के थे, लश्कर तैयबा के थे, उसे जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर जो है उनको न्यूट्रलाइज किया है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि अब जम्मू कश्मीर में जो आतंकी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो हो नहीं पा रही। सरहद पार से अगर घुसपैठ नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के चलते एक अटेम्प्ट जो है वो की गई थी, इसे नाकाम कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।